नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपका शरीर आपकी बात नहीं मानता? क्या आप आलस्य, क्रोध, बुरी आदतों या इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। भगवान गौतम बुद्धा ने कहा था, जिसने अपने मन और शरीर पर विजय पा ली, उसने पूरे संसार को जीत लिया। आज हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध के अनुसार शरीर को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि अधिकांश लोग अपने शरीर की इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। जब शरीर कहता है, आज आराम करो, गुस्सा करो, ज्यादा खाओ, बुरी आदत अपनाओ, तो हम तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, शरीर को अपनी आत्मा का सेवक बनाओ, मालिक नहीं। यदि आप शरीर को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो शरीर आपको नियंत्रित करेगा। बुद्ध के शिष्यों को प्रतिदिन कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। वे सूर्योदय से पहले उठते थे, नियमित ध्यान करते थे, सीमित भोजन करते थे, संयम का पालन करते थे। अनुशासन शरीर को मजबूत बनाता है। आज से ये नियम अपनाइए। रोज एक निश्चित समय पर उठिए। प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट ध्यान कीजिए। अनावश्यक मोबाइल का उपयोग कम कीजिए। समय पर सोइए। धीरे धीरे शरीर आपके नियंत्रण में आने लगेगा। बुद्ध कहते थे, अधिक भोजन शरीर और मन दोनों को कमजोर करता है। भोजन उतना ही करें जितनी शरीर को आवश्यकता हो। खाते समय धीरे धीरे खाएं। मोबाइल देखते हुए भोजन न करें। जरूरत से ज्यादा न खाएं। जो व्यक्ति अपनी भूख को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन की बड़ी चुनौतियों को भी जीत सकता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब आपका शरीर कहे, आज मत करो, तभी खुद से कहिए, मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। बुद्ध ने कहा था, आलसी व्यक्ति कभी ज्ञान और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हर दिन छोटे छोटे कार्य पूरे करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण अनियंत्रित इच्छाएं है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए हर इच्छा के पीछे मत भागिए। जरूरत और लालच में अंतर समझिए। जो है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। जब आप इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं, तब आपका शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं। ध्यान शरीर को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। प्रतिदिन शांत स्थान पर बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान दें। केवल वर्तमान का ध्यान शरीर को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। प्रतिदिन शांत स्थान पर बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान दें। केवल वर्तमान क्षण में रहें। शुरुआत में 5 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाकर 20 मिनट कर दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन पहले से अधिक शांत और नियंत्रित हो चुका। दोस्तों, याद रखिए, जिसने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया, वह जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है। गौतम बुद्ध की ये 5 शिक्षाएं हमेशा याद रखें। अनुशासन अपनाएं, भोजन पर नियंत्रण रखें, आलस्य को त्यागें, इच्छाओं को सीमित करें, प्रतिदिन ध्यान करें। बहुत समय पहले एक राज्य में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह अपने शरीर और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था। अगर उसे गुस्सा आता, तो वह तुरंत क्रोधित हो जाता। यदि उसे स्वादिष्ट भोजन दिखाई देता, तो वह जरूरत से ज्यादा खा लेता। अगर उसे आराम करने का मन होता, तो वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसके जीवन को बर्बाद करने लगी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन तुम अपने शरीर के गुलाम बन चुके हो। यदि तुमने स्वयं को नहीं बदला, तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। आर्यन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा, क्या सचमुच मैं अपने शरीर का गुलाम हूं? उसी समय उसे पता चला कि पास के जंगल में एक महान भिक्षु रहते हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य है। अगली सुबह वह उस भिक्षु से मिलने निकल पड़ा।
कई घंटों की यात्रा के बाद वह जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध भिक्षु पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। आर्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं अपने शरीर और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम वास्तव में बदलना चाहते हो? बहुत समय पहले एक राज्य में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह अपने शरीर और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता था। अगर उसे गुस्सा आता तो वह तुरंत क्रोधित हो जाता। यदि उसे स्वादिष्ट भोजन दिखाई देता तो वह जरूरत से ज्यादा खा लेता। अगर उसे आराम करने का मन होता तो वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसके जीवन को बर्बाद करने लगी। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन तुम अपने शरीर के गुलाम बन चुके हो। यदि तुमने स्वयं को नहीं बदला तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। आर्यन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा, क्या सचमुच मैं अपने शरीर का गुलाम हूं? उसी समय उसे पता चला कि पास के जंगल में एक महान भिक्षु रहते हैं जो भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य है। अगली सुबह वह उस भिक्षु से मिलने निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध भिक्षु पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। आर्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं अपने शरीर और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम वास्तव में बदलना चाहते हो? आर्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। भिक्षु ने कहा, तो कल सूर्योदय से पहले यहाँ आना। अगली सुबह आर्यन बहुत मुश्किल से जल्दी उठा और आश्रम पहुंचा। भिक्षु उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, नदी के बीच में जाओ। आर्यन नदी के बीच में गया। अचानक भिक्षु ने उसका सिर पानी के अंदर दबा दिया। कुछ सेकंड बाद आर्यन घबराने लगा। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। जब वह पूरी तरह बेचैन हो गया तब भिक्षु ने उसे बाहर निकाला। आर्यन गुस्से में बोला, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? आर्यन ने कहा, सिर्फ सांस लेने की। भिक्षु बोले, जिस दिन सफलता और आत्मनियंत्रण की इच्छा तुम्हें सांस जितनी आवश्यक लगने लगेगी, उसी दिन तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लोगे। आर्यन गहराई से सोचने लगा। उस दिन से उसने आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। पहला नियम था अनुशासन। उसे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका शरीर आराम चाहता था, लेकिन वह स्वयं को मजबूर करके उठ जाता। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे उसकी बात मानने लगा है। एक दिन आश्रम में स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। सभी शिष्य सीमित मात्रा में भोजन कर रहे थे, लेकिन आर्यन स्वयं को रोक नहीं पाया और उसने आर्यन ने उस दिन एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी। जो व्यक्ति भोजन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने मन और शरीर पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैल रही थी, तब भिक्षु ने सभी शिष्यों को एकत्र किया। भिक्षु ने कहा, आज तुम सबकी एक परीक्षा होगी। सभी शिष्य उत्सुक हो गए। भिक्षु सभी को जंगल के भीतर ले गए। वहां एक ऊंची पहाड़ी थी। भिक्षु ने कहा, इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचो, लेकिन रास्ते में कहीं भी आराम मत करना। सभी शिष्य यात्रा शुरू कर चुके थे। शुरुआत में आर्यन बहुत उत्साह के साथ चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका शरीर थकने लगा। उसके मन ने उससे कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ, बाद में चलना। आर्यन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि दूसरे शिष्य लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसे भिक्षु की बात याद आई, शरीर हमेशा आराम चाहता है, लेकिन आत्मा विकास चाहती है। आर्यन तुरंत उठ खड़ा हुआ और फिर चलने लगा।
काफी कठिनाई के बाद वह पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भिक्षु पहले से ही वहां बैठे मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने पूछा, आर्यन, रास्ते में सबसे बड़ा शत्रु कौन था? आर्यन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा अपना शरीर। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन। आर्यन आश्चर्यचकित रह गया। भिक्षु बोले, शरीर तो केवल मन के आदेश का पालन करता है। यदि मन मजबूत हो जाए तो शरीर भी मजबूत बन जाता है। उस दिन आर्यन ने समझ लिया कि आत्मनियंत्रण की शुरुआत मन को नियंत्रित करने से होती है। क्रोध की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक नया शिष्य आश्रम में आया। वह बहुत अहंकारी था। वह बार बार आर्यन का अपमान करता, कभी उसका मजाक उड़ाता तो कभी उसे कमजोर कहता। पहले दिन आर्यन ने स्वयं को शांत रखा। दूसरे दिन भी उसने धैर्य रखा, लेकिन तीसरे दिन उसका क्रोध फूट पड़ा। वह उस शिष्य पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी भिक्षु वहां आ गए। भिक्षु ने आर्यन को अपने साथ नदी किनारे बुलाया। उन्होंने नदी की ओर इशारा करते हुए पूछा, इस नदी को देखो, क्या कोई व्यक्ति इसमें पत्थर फेंककर इसकी शांति को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है? आर्यन ने कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ समय बाद नदी फिर शांत हो जाती है। भिक्षु बोले, ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को अपने मन में स्थायी स्थान नहीं देता। फिर भिक्षु ने कहा, क्रोध ऐसा अंगारा है जिसे हम दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वह हमें ही जलाता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन उसने संकल्प लिया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने क्रोध को स्वयं पर हावी नहीं होने देगा। लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। आर्यन ने अब भोजन और क्रोध पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था, लेकिन भिक्षु जानते थे कि अभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है, इच्छाओं पर नियंत्रण। एक सुबह भिक्षु ने आर्यन को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, आज तुम्हें एक विशेष कार्य करना है। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, आदेश दीजिए गुरुदेव। भिक्षु ने उसे एक कटोरा दिया जो तेल से पूरा भरा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम्हें इस कटोरे को लेकर पास के नगर में जाना है और पूरे नगर का एक चक्कर लगाकर वापस आना है। लेकिन ध्यान रहे, कटोरे से तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वह कटोरा लेकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर में बहुत भीड़ थी। बाजार में संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे, दुकानों पर स्वादिष्ट मिठाइयां रखी थीं। चारों ओर शोर और आकर्षण था, लेकिन आर्यन का पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कई लोग उसे देखकर हंसने लगे। कुछ लोगों ने जानबूझकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। एक व्यक्ति ने कहा, युवक, इधर देखो, यहाँ बहुत सुंदर नृत्य हो रहा है। दूसरे ने कहा, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ है, कुछ खाकर जाओ। लेकिन आर्यन ने किसी की ओर नहीं देखा। उसका ध्यान केवल कटोरे पर था। कई घंटों बाद वह आश्रम वापस लौट आया। भिक्षु ने पूछा, पुत्र, क्या तुमने नगर में नृत्य देखा? आर्यन ने कहा, नहीं गुरुदेव। क्या तुमने संगीत सुना? नहीं गुरुदेव। क्या तुमने बाजार की सुंदर वस्तुएं देखी? आर्यन ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आर्यन आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। भिक्षु बोले, जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है, तब संसार की इच्छाएं तुम्हें भटका नहीं सकती। उस दिन आर्यन ने सीखा कि शरीर और मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा उपाय है अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। अहंकार की परीक्षा। कुछ महीनों बाद आर्यन आश्रम का सबसे अनुशासित शिष्य बन गया। अब सभी शिष्य उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन उसने सोचा, अब मैं अन्य शिष्यों से श्रेष्ठ हूं।
भिक्षु उसके मन की स्थिति समझ चुके थे। अगली सुबह उन्होंने आर्यन को एक झाड़ू दी और कहा, आज से अगले 7 दिनों तक तुम्हारा कार्य पूरे आश्रम की सफाई करना है। आर्यन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं और अब मुझे सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन भिक्षु उसके पास आए और बोले, पुत्र, क्या तुम्हें यह कार्य छोड़ा लगता है? आर्यन चुप रहा। भिक्षु ने कहा, जिस मनुष्य के अंदर अहंकार होता है वह कभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखो, शरीर को नियंत्रित करने से पहले अहंकार को नियंत्रित करना आवश्यक है। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झुककर भिक्षु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आज मैंने समझा कि सच्ची महानता विनम्रता में है। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने भोजन, क्रोध और अहंकार पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था। लेकिन गुरु जानते थे कि एक और शत्रु अभी भी उसके भीतर छिपा हुआ है, भय। एक रात गुरु ने आर्यन को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुम्हें एक विशेष साधना करनी है। आर्यन ने आदरपूर्वक पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? गुरु ने शांत स्वर में कहा, आज रात तुम्हें जंगल के बीच स्थित उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेले ध्यान करना होगा। यह सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा गया। वह जंगल बहुत घना था। लोगों का मानना था कि वहां रात में जंगली जानवर घूमते हैं। लेकिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। रात होते ही वह बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। शुरुआत में आर्य ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार डर की ओर जा रहा था। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसका शरीर